बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है जी हमारा यूनिट नंबर 5, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या मुराद है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एज़ यूजुअल, और फिर इसे जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल उर्दू लैंग्वेज में जी। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स, that is internet and things. Things are here means physical devices such as smart mobiles, smart watches, smart security systems, medical sensors, home appliances, smart light bulbs, smart doors, bells, smart door lock, smart TV, etc. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इसने कहा जी कि दो चीज़ें जी, एक है इंटरनेट और दूसरा है थिंग्स। थिंग्स का उसने कहा है कि फ़िज़िकल डिवाइसेस क्या हैं, मशीनें हैं। जैसे आपके घर में जो है ना एसी है, बल्ब है, वॉचेस हैं, मेडिकल सेंसर की चीज़ें हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, और ये तमाम चीज़ें जी, बाहर की वाली डोर वाली बेल है, स्मार्ट टीवी है। इन तमाम चीज़ों को उसने कहा जी कि ये जब इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो ये हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग का एक पूरा सिस्टम बन जाता है जी। अब इन तमाम चीज़ों ने आपस में जो मिलना होता है वो इंटरनेट के थ्रू है। इंटरनेट इज़ थ्रू विच दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए क्या है जी, राब्ते के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, इंटरनेट। These devices are smaller in size, have higher processing power, and use longer battery power due to the advancement in technologies. These wireless technologies used for creating IoT network और वाईफाई। अब वो ये कह रहे हैं जी कि अब आपने वाईफाई के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को जो लिंक आप कर देते हैं, तो ये आपका एक नेटवर्क बन जाता है जिसके थ्रू ये तमाम डिवाइसेस आपस में क्या होती हैं, कम्युनिकेट होती हैं जी। इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं जी। एग्जांपल से पहले डेफिनेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जो इंटरनेट के ज़रिए आपस में जुड़कर एक दूसरे से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ऑटो कम्युनिकेशन के तहत सिग्नल्स को सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें। यानी सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल ही नहीं, बल्कि आम जो डेली इस्तेमाल में चीज़ें हैं, जैसे हमारे घर में फ़ैन है, फ्रिज है, इन चीज़ों को अगर हम घड़ी है, इन चीज़ों को अगर हम इंटरनेट के साथ इस्तेमाल कर लें और फिर मोबाइल के साथ इसे ऑपरेट कर सकें, तो ये एक हम कह सकेंगे कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है स्मार्ट होम की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। अब स्मार्ट होम क्या है जी, मोबाइल से बल्ब को ऑन करना, ऑफ़ करना, एसी को चलाना, टीवी को चलाना, ये क्या है जी, आपने अपने घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर दिया है। स्मार्ट कार किसे कहेंगे कि गाड़ी खुद बताए कि फ्यूल कम है, जीपीएस के ज़रिए रास्ता खुद बताए। हेल्थ डिवाइसेस में भी ये काम हो रहा है कि स्मार्ट वॉच दिल की धड़कन को वो करती है, और फिर ऑटो के ऊपर आप जो है ना ईसीजी कर सकते हैं। अस्पताल में मरीज़ों का ब्लड प्रेशर जो है ना उसकी डायरेक्ट सेंसर के थ्रू जो है ना वो चेक हो रहा होता है। इसके अलावा ऑक्सीमीटर है, बाकी भी बेशुमार डिवाइसेस हैं जो कि आईसीयू में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। इंडस्ट्री और ज़राअत में फैक्ट्रीज़ की मशीनें खुद अपने काम का बताना, फिर उनकी जो है ना ऑटो पे मरम्मत करना, ये सारे काम खेत में सेंसर लगाए हुए हैं। जैसे ही पानी कम होगा वो सेंसर जो है ना वो बीप करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो घर में पानी वाली टंकी है उसमें जैसे ही पानी कम होता है सेंसर ने वो बीप करना शुरू कर देना है। अच्छा, आप घर की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही घर के गेट के सामने आप पहुंचते हैं अपने मोबाइल से जो है ना, आप अगर घर का गेट जो है वो ओपन हो जाता है, तो ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एग्जांपल है। तो एक छोटी सी एग्जांपल देने के बाद इस टॉपिक को मैं क्लोज़ करता हूँ कि आपने मरी रोड से इस्लामाबाद जाना है। अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं पे गाड़ी ने आपकी हिट कर दिया है, तो जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स ऑटो डिटेक्ट करें, वो तमाम चीज़ें हम एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम देख रहे हैं कि जिसमें इंटरनेट पे हैं, तो उसने खुद ही आपकी गाड़ी को जो है 1122 वालों को कॉल की कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। 1122 की गाड़ी ने खुद ही अलार्म के थ्रू
वो लोकेशन जीपीआरएस के थ्रू लोकेट की और टूवर्ड्स एक्सीडेंट वो आना शुरू हो गए। अगर कोई पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहीं से वो कॉल जो है हॉस्पिटल को चली जाए और हॉस्पिटल के अंदर ये हो जी, क्या उसे कहते हैं कि इमरजेंसी में आपके नादरा के नेटवर्क के थ्रू या आपका जो है जी डेटाबेस है उसके थ्रू एक्सेस हो जाए कि इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और वहीं से जो है ना वो ब्लड ग्रुप जो है लेबॉर्ट्री वालों को बता दिया जाए और वहाँ से वो ब्लड ग्रुप जो है वो ओटी में डायरेक्ट आ जाए। तो जब तक एम्बुलेंस पेशेंट को लेके आती है तो उसके लिए ब्लड और उसकी जो हिस्ट्री है प्रीवियस वो तमाम की तमाम डॉक्टर के कंप्यूटर पे आ जाए। ये भी एक आईओटी की एग्जांपल है। एज यूजुअल डेक एआई को यूज़ करते हैं जी, और डेक एआई में लिखते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर Assistant. How can I assist you today? अच्छा, जैसे ही मैंने आईओटी लिखा है जी इसमें, तो आउटपुट मेरे पास आई है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी रेफर टू द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? डिवाइसेस हैं, व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं एंड अदर आइटम्स एम्बेडेड विद द sensors softwares and other technologies for purpose of connecting and exchanging data with other devices and system over the internet। वो कहता है जी कि इंटरनेट के ऊपर आपस में फिजिकली जो कनेक्टेड चीज़ें हैं ये क्या बनाती हैं मिलके? आईओटी। दीज थिंग्स कैन कोलेक्ट एंड ट्रांसमिट डेटा विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। वो कहता है जी कि आपस में ही ये डिवाइसेस क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं विदाउट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन। तो अब ये सारा कुछ जो है ना ये डिटेल के साथ हम इसे देखेंगे कि इसमें अगले चैप्टर्स में कि सेंसर है, डेटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, यूज़र इंटरफेस वगैरह क्या चीज़ है, इन्हें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में ये यूज़ हो रहा है, स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, हेल्थ केयर में हो रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है ना वो गुड्स की मॉनिटरिंग के लिए और ट्रांसफ़र के लिए जो है ना ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आईओटी के बेनिफिट्स यहाँ पे लिख दें कि ये कॉस्ट सेविंग है, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए है, आपके बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए है। चैलेंजेस भी इन्होंने बता दिए हैं कि सिक्योरिटी का रिस्क है। सिक्योरिटी का रिस्क इस सेंस में है कि तमाम डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। अब आपका जो एसी है वो भी नेट के साथ कनेक्टेड हो गया है, आपकी टीवी भी कनेक्टेड हो गई है अगर स्मार्ट होम की मैं बात करूं, और बाकी भी डिवाइसेस आपके घर की जो है ना वो इंटरनेट पे। और अगर आप इंटरनेट पे हैं तो फिर कोई भी बाहर से हैकर आपको हैक कर सकता है, आपकी डिवाइस को यूज़ कर सकता है। सिक्योरिटी के हवाले से गेट को वो इंटरनेट के अनेबल होने की वजह से वो उसे ओपन कर सकता है। तो ये इसके चैलेंजेस में भी ये चीज़ आ जाती है। तो ये हमारा था जी आईओटी, तो इसे हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा है। अच्छा, अब मैंने इसे एक और कमांड दी है कि आईओटी को मुझे उर्दू में एक्सप्लेन करें। तो IoT. अब ये देखें कि उर्दू में आप इसे रीड भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो डेक एआई है इसमें फ़ीचर्स अवेलेबल हैं कि आप लैंग्वेज को भी जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें आप कोई और चीज़ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें तो डेक एआई के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आप वो इससे पूछ सकते हैं कि मुझे चैलेंजेस को और मैंने एक्सप्लेन करना है कि चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं उर्दू में भी इससे कह सकता हूँ जी कि मुझे चैलेंजेस जो हैं आईओटी को जो चैलेंजेस हैं उन्हें एक्सप्लेन करें और वॉइस के साथ करें। तो ये था जी आपका 5.1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स।